इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी में होती है और इंग्लिश में हम उसको एक ही वर्ड से जानते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया सोना इज स्लीप, पीना ड्रिंक, सोचना थिंक, लेकिन अलग अलग होते हैं। जैसे सोचना थिंक होता है और अगर मैं बोलूँ कि गहराई से सोचने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉन्डर, बता रखा है। इसी तरह से आज 10 वर्ड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्रिंक, टाइप्स एंड एक्शंस। तो एक तो हो गया ड्रिंक, मतलब टू कंज्यूम लिक्विड, कि कोई लिक्विड को कंज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, मैं हर रोज पानी पीता हूँ, ठीक है। इसमें मीनिंग लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, वर्ड। उसके बाद है गल्प, एक ही न्यू वर्ड, ये नहीं मैंने आपको बताया था। गल्प मतलब निगलना होता है। टू स्वेलो, स्वेलो मतलब निगलना। टू स्वेलो क्विकली, ऐसे जल्दी से पानी निकल जाना। ही गल्प डाउन द लास्ट बिट ऑफ सोडा, कि जो लास्ट थोड़ा सा जो सोडा उसमें बचा था उसको एकदम से निकल गया, ठीक है। उसके बाद सिप, टू टेक अ स्मॉल ड्रिंक, थोड़ा सा पीना इज सिप। शी लाइक्स टू सिप हॉट टी स्लोली, उसको चाय, उसको गर्म चाय धीरे धीरे पीना पसंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है टेस्ट, टू ट्राई अ स्मॉल अमाउंट। टेस्ट होता है थोड़ा सा पीना, अब वो टेस्ट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। I want to taste the new coffee flavor, right? And fifth one is chug, to drink quickly without stopping. Chug, इसके लिए एक और वर्ड था toss back, इसके लिए एक वर्ड बताया था toss back. They chugged their drinks in a race, मतलब रेस में उन्होंने जो अपनी ड्रिंक्स थी एकदम से एक सांस में पी ली फटाफट से। आया समझ? तो कितने वर्ड्स देखे आपने? ड्रिंक, गल्प, सिप, taste, toss back and chug. So there are 6 words instead of drink, right? और डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट उसकी जगह उसको यूज कर लो, डिफरेंस भी है सब में। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लीप। एक तो होता है स्लीप यानी सोना, ये ज्यादा विजिबल है, कौन सा कलर विजिबल है? ये ठीक है, तो थोड़ा दिखे। टू रेस्ट इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक इनएक्टिविटी की स्टेट में रेस्ट करना इज सोना। ही नीड्स टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, उसको 8 घंटे सोने की जरूरत है। स्लीप हो गया सिंपल सोना। नैप का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान में छोटा, मतलब थोड़ा सा सोना। आई टुक अ नैप आफ्टर लंच, कि लंच के बाद ना मैं एक नैप ले लेता हूँ, ठीक है। डोज, डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली, थोड़ा सा सोना, डोज। शी डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान उसको थोड़ा सो गई, डोज। ये भी न्यू वर्ड, ये मैंने आपको नहीं शेयर किया अभी। स्नूज, टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगेन थोड़ी देर के लिए सोना। ही हिट द स्नूज बटन ट्वाइस दिस मॉर्निंग, ही हिट द स्नूज बटन ट्वाइस दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह वो 2 बार सो गया। तो जैसे होते हैं ना, उठ के सोते हो फिर उठ के सोते हो, अलार्म में आता है ना स्नूज करना है थोड़ी देर के लिए भाई। सिएस्टा, सिएस्टा मतलब आफ्टरनून नैप, दिन में सोना। स्पेशली इन हॉट कंट्रीज, स्पेशली जो हॉट कंट्रीज होती है वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं। मैनी पीपल टेक अ सिएस्टा इन स्पेन, स्पेन में कई लोग दिन में सो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड है बोलना एक बार? स्लीप, नैप, सीरियल वाइज, स्लीप, नैप, डोज, स्नूज एंड सिएस्टा। सो देयर आर 5 वर्ड्स फॉर स्लीप। Next, walking and movement basics. Walking and movement basics. So walking, running and moving are fundamental actions in our daily lives. This slide explores the definitions and context of these actions along with the operation and functioning of devices. Walk, सबसे पहले है walk. Walk का मतलब चलना होता है. To move on foot, पैर से ऐसे चलना. So I walk to school every day. मैं हर दिन स्कूल चल के जाता हूँ. Second is run, to move at a faster pace, थोड़ा फास्ट चलना. He likes to run in the park. उसके बाद next is operate, कुछ कट हो गया इसमें ना.
ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स टू कंट्रोल मशीनरी और इक्विपमेंट. डू यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस डिवाइस? मतलब ये कुछ हमारी डेली लाइफ बेसिक की ऑपरेट मतलब किसी चीज़ को चलाना सीखना. तो तुम्हें पता है ये कैसे चलाते हैं? मूव टू चेंज पोजीशन, यहाँ से यहाँ रख देना, मूव करना. द ट्रक विल मूव फॉरवर्ड शॉर्टली. जो ट्रक है ये थोड़ी देर में आगे चला जाएगा. उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड और है, फंक्शन है. फंक्शन मीन्स टू ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक वे. द कंप्यूटर विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. ऑपरेट ही हो गया कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट फंक्शनिंग. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सी, देखना. अब सी मतलब देखना. एक तो हो गया सी, टू परसीव विद द आईज. आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से वो पहाड़ देख सकती हूँ, देखना हो गया. वॉच, मैंने आपको बताया था वॉच मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन टू सी अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी हिलती हुई चीज को देखना. टू लुक एट समथिंग अटेंटिवली, दे वॉच मूवीज एवरी वीकेंड. व्यू, टू लुक एट और इंस्पेक्ट. व्यू मतलब इंस्पेक्ट करना, कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो. टूरिस्ट कम टू व्यू द हिस्टोरिक साइट्स. जो टूरिस्ट है वो हिस्टोरिक साइट्स को देखने आते हैं. ऑब्जर्व का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली, टू लर्न, कुछ सीखने के लिए कुछ देखना. आई लव टू ऑब्जर्व बर्ड्स इन द गार्डन. और एक होता है ग्लांस, टू लुक क्विकली. शी टुक अ ग्लांस एट हर फोन, मतलब फटाफट से देखना, ग्लांस. राइट, कितने वर्ड्स देख लिया आपने? सी, वॉच, व्यू, ऑब्जर्व एंड ग्लांस. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग. से, टेल, स्पीक, टॉक एंड मेंशन. से, टेल. से मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग वर्बली, बोल के कुछ एक्सप्रेस करना, किसी को कहना व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ऐसे. और टेल मतलब होता है किसी को कुछ बताना, टू इन्फॉर्म समवन, प्लीज टेल मी द न्यूज. उसके बाद है मेंशन, टू रेफर टू समथिंग ब्रीफली, किसी चीज को ब्रीफली मेंशन करना. उसके बाद है स्पीक. स्पीक का मतलब हो गया टू टॉक और कन्वर्स. शी स्पीक्स 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली. सिंपल बोलना है स्पीक. उसके बाद टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना. तो टॉक, टेल, से, ये अलग अलग वर्ड्स हैं. ईटिंग एंड रिलेटेड एक्शंस. ईटिंग एंड रिलेटेड एक्शन, एक तो हो गया ईट, टू कंज्यूम फूड. आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. एक होता है टेस्ट, टू ट्राई द फ्लेवर ऑफ समथिंग, ये बताया मैंने आपको, आई वांट टू टेस्ट दिस डिश. एक होता है बाइट, मतलब काटना, टू यूज टीथ टू कट इनटू समथिंग. शी टुक अ बाइट ऑफ द एप्पल. और एक होता है च्यू. च्यू मतलब चबाना, टू ब्रेक डाउन फूड विद टीथ. मेक श्योर टू च्यू योर फूड वेल, कि ठीक से चबा के खाना खाओ. डाइन मतलब टू ईट डिनर. दे लाइक टू डाइन एट फैंसी रेस्टोरेंट्स. मतलब डाइन मतलब डिनर करना कहीं पर जाके, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होता है. अच्छा, अब बात करें टाइप्स ऑफ लाफ्टर. तो सबसे पहले है लाफ. लाफ का मतलब टू एक्सप्रेस जॉय बाय मेकिंग साउंड, कि खुशी व्यक्त करना हंस के, आवाज करके. गिगल. गिगल मतलब टू लाफ लाइटली इन अ सिली वे, थोड़ा सा जैसे आप दोनों कुछ मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो उधर क्लास में पीछे बैठ के, ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? गिगल. स्टॉप गिगलिंग. उसके बाद है ग्रिन. ग्रिन का मतलब स्माइल वाइडली, मतलब बहुत बड़ा मुंह करके हंसना, ठीक है, मतलब बहुत जोर जोर से हंसना. शक्ल क्या होगा? टू लाफ क्वाइटली और सॉफ्टली. अगेन वही, इसका सिनोनिम बोल सकते हो आप. उसके बाद स्माइल मतलब टू मेक अ हैप्पी एक्सप्रेशन विद द माउथ, मतलब हैप्पी एक्सप्रेशन रखना, ठीक है, जैसे अभी स्वर्णिम का है, और को मैंने देखा नहीं. उसके बाद नेक्स्ट है फॉल. फॉल मीन्स, so in this slide we will cover different types of falls and their meanings. Understanding these terms can help in describing various situations where falling occurs. Fall, to move downward. Fall, to move downward. He might fall if he isn't careful, कि वो गिर जाएगा अगर वो careful नहीं रहा तो. Drop, to let something fall down, किसी चीज को गिरने देना. She will drop the ball from her hands. She will drop the ball from her hands. Slip, to slide accidentally, slip हो जाना accidentally. He slipped on the wet floor, वो गीले फर्श पर slip हो गया. Tumble, to fall suddenly, अचानक से गिर जाना. She tumbled down. Collapse, to fall down suddenly due to
ड्यू टू वीकनेस की वजह से वो गिर गई। द टेंट में कोलैप्स इन द विंड, टेंट में कोलैप्स की जो टेंट है ये गिर सकता है हवा से, ठीक है। तो कोलैप्स, टम्बल, फॉल, ड्रॉप एंड स्लिप। आई थिंक आपको स्टार्टिंग के 3 पता होंगे बट टम्बल और कोलैप्स नहीं पता होगा। तो टम्बल और कोलैप्स आर 2 न्यू वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट इज बर्स्ट, बर्स्ट अनरिलेटेड एक्शंस। बर्स्ट मतलब होता है जलना, बर्न, बर्स्ट, बर्स्ट। तो सबसे पहले तो बर्स्ट, ब्रेक ओपन सडनली, इसमें एक ब्रेक ओपन भी होता है मतलब टूट जाना। टेयर मतलब रिप अपार्ट मतलब फाड़ना, टेयर, टो, टर्न, रिप टू पुल अपार्ट फोर्सफुली, किसी चीज को ऐसे बाहर खींचना। एक्सप्लोड, टू बर्स्ट वायलेंटली, एक्सप्लोड भी एक्सप्लोड होता है ऐसे धमाका सा हो जाता है ना, फट जाता है, एक्सप्लोड, हाँ एक्सप्लोजन से निकला एक्सप्लोड। और उसके बाद है पॉप, टू मेक अ शॉर्ट एक्सप्लोसिव साउंड, जैसे वो पटाखे वाला, हाँ बस थोड़ी सी आवाज आती है ना उससे। उसके बाद है वेकअप, वेकअप टू स्टॉप स्लीपिंग, उठना मतलब आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। एलिवेट, एलिवेट टू रेज टू अ हायर पोजीशन, ही नीड्स टू एलिवेट हिज फीट आफ्टर वर्क। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर चढ़, ऊपर जाना। राइज, टू गेट अप, शी राइजेस विद द सन। राइज का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सन, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट टू द वेस्ट, और एक हो गया उठना, गेट अप, राइज, बढ़ोतरी होना किसी चीज में, टू इंक्रीज। स्टैंड मीन्स खड़े होना अपने पैरों पे, टू बी ऑन योर फीट, ही कैन स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड गेट अप मीन्स टू फिजिकली रिमूव oneself फ्रॉम बेड, आई यूजुअली गेट अप आफ्टर माई अलार्म रिंग्स, कि वेकअप तो हो गया कि हाँ उठ गए। गेट अप होता है कि बेड से उठ जाना या किसी भी जगह से, जैसे गेट अप मतलब उठो, और वेकअप सो के उठना, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड अलग अलग है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टैंडिंग कैच एंड इट्स सिनोनिम्स। कैच मतलब पकड़ना, टू सीज, सीज का मतलब जब्त करना होता है, वही पकड़ना। टू सीज समथिंग दैट इज मूविंग, जो हिल रही है उसको पकड़ लेना। और कैन यू कैच द बॉल, क्या तुम बॉल कैच कर सकते हो। एक होता है ग्रैब, टू टेक होल्ड सडनली, फटाफट से पकड़ना, ग्रैब करना। ही ग्रैब्ड अ सैंडविच फॉर लंच। सीज, टू टेक होल्ड सडनली, फॉरगिवली, द पुलिस विल सीज इलीगल गुड्स। पुलिस इलीगल चीज़ों को, गुड्स मतलब गुड अच्छा वाला गुड होता है, एक गुड्स होता है चीज़ें, चीज़ों को बोलते हैं। तो पुलिस जो है वो इलीगल गुड्स को सीज कर लेगी, जब्त कर लेगी। ग्रिप का मतलब टू ग्रास्प फर्मली, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द व्हील, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द बाइक हैंडल, इस तरह से ग्रिप, पकड़। होल्ड भी पकड़ना होता है, टू हैव समथिंग इन योर हैंड, शी विल होल्ड माई हैंड व्हाइल वॉकिंग। ओके नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, द टर्म थ्रो, इट इज रिलेटेड टू थ्रो। थ्रो मीन्स टू प्रोपेल समथिंग विथ फोर्स, किसी चीज को फेंकना फोर्स लगा के। आई विल थ्रो द बॉल टू यू। टॉस मीन्स उछालना, टॉस करते हैं ना। एक होता है हर्ल, HURL, टू थ्रो समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, बहुत तेजी से फेंकना। ही हर्ल द स्टोन अक्रॉस द लेक। फ्लिंग, टू थ्रो समथिंग सडनली, अचानक से कुछ फेंक देना, क्या हो गया, फ्लिंग। हर्ल बहुत तेजी से फेंकना, थ्रो नॉर्मली हम कुछ भी फेंकना। और एक होता है पिच, टू थ्रो अ बॉल विद इंटेंट, बॉल फेंकना इज पिच। ही पिच द बेसबॉल टू द बैटर। ओके, अब नेक्स्ट थिंक। थिंक मीन्स टू यूज वंस माइंड टू कंसिडर, कुछ सोचने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना। एक होता है वॉन्डर, टू फील क्यूरोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से सोचना। एक होता है इमेजिन, मेंटल इमेज बना लेना, इमेजिन कर लेना। एक हो गया कंसिडर, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली सोचना। और एक हो गया रिफ्लेक्ट, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, ही लाइक्स टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस पास्ट डिसीजंस, कि उसको अपने पास्ट डिसीजन पे सोचना अच्छा लगता है, तो रिफ्लेक्ट। और एक पॉन्डर मीन्स गहराई से सोचना, ये तो मैंने आपको बताई है। आफ्टर दैट एक्सप्रेशंस ऑफ क्राइम, तो क्राई मीन्स टू शेड टीयर्स ड्यू टू इमोशन, आंसू निकालना इमोशन की वजह से, कि आप दुखी हो तो रो रहे हो। एक होता है सॉब, टू क्राई हैवीली, बहुत तेज रोना, जिसको हम बोलते हैं हपस हपस के रोना, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया सॉब। उसके बाद वीप, टू क्राई सॉफ्टली, थोड़ा बहुत रोना, हल्का फुल्का, सॉफ्टली रो रहे हो।
उसके बाद है शेड टीयर्स, मतलब सिंपल रोना। शेड टीयर्स मतलब अपने आंसू निकालना। और एक होता है वेल, टू क्राई आउट लाउडली इन ग्रीफ, कि दुख में बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के रोना इज वेल। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिट्स। Hit to strike someone or something, he will hit the target every time. Slap to hit with the palm, मतलब मारना, slap में चांटा मारना, तो palm से मारना is hit। एक हो गया hit, अपना target hit करने वाला। एक हो गया strike to hit forcefully, the lightning can strike the tree, जो ये बिजली है ये tree को strike कर सकती है, मार सकती है। Kill to cause death, punch to hit with a fist, fist means जानबूझ नहीं, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होती है, ठीक है, तो उससे मारना इस मुक्का मारना, ठीक है। आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग टच कंसेप्ट, सो टच मीन्स टू मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट, प्लीज टच द सरफेस लाइटली। और एक हो गया टैप, ऐसे टैप करना कि ठीक है वेरी गुड। टू हिट लाइटली, धीरे से ऐसे करना। शी टैप हिम ऑन द शोल्डर। एक हो गया फील, टू परसीव थ्रू टच, आई कैन फील, आई थिंक यू नो व्हाट इज फील। Stroke, stroke means to move one's hand over something. He stroked the cat lovingly. किसी ऐसे जानवर को ऐसे सहलाते हैं ना, that is called stroke. And handle, to touch or hold carefully, किसी चीज को carefully पकड़ना. And last, hearing. Hear means सुनना, to perceive sound through ears, normal सुनना. Listen मतलब carefully सुनना, to pay attention to sounds. Pay attention to focus on sounds or information, focus करना information और sound पे। over here to hear something not intended for you, over here कि तुमने वो सुन लिया जो तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूँ एलेक्सिया ऐसे ऐसे ये आपको करना है, वो कह रहा है यश कह रहा है मैम क्या, मतलब उसके लिए नहीं है, उसने ओवर हेयर कर लिया, ठीक है, समझ में आया। काफ़ी सारे वर्ड्स थे, है ना। अब इसके पहले नोट्स बनाएंगे, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।